ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है। कार्तिक मास के पहली पक्ष यानी कि कृष्ण पक्ष की समाप्ति हो चुकी है और शुक्ल पक्ष का प्रारंभ हो चुका है। सनातन धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। इसको दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा अर्चना करना सबसे शुभ माना गया है। पूरे कार्तिक मास में स्नान, दान और भगवत पूजन किया जाता है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने कार्तिक मास को अक्षय फल देने वाला बताया है। स्वयं ब्रह्मा जी कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहते हैं, कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, न सतयुग के समान कोई युग है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। इस महीने में 33 कोटि देवी देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इस पूरे महीने में किए गए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, सुवर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं तथा इस महीने में किए गए ये सारे पुण्य कर्म व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति कराते हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में आने वाली बहुत सारी संकटों का नाश होता है। व्यक्ति सुख समृद्धि को प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं है जितना आसान आपको बताया जाता है, क्योंकि इन सभी फलों की प्राप्ति के लिए कार्तिक स्नान किए जाते हैं। कार्तिक महीने में कुछ नियमों के पालन किए जाते हैं और ये नियम बड़े ही कठिन होते हैं। इसी कठिन नियम की वजह से कई बार हम चाहकर भी कार्तिक स्नान नहीं कर पाते और वो सारे कार्य नहीं कर पाते हैं जो कार्तिक महीने में करने के लिए हमारे शास्त्र हमें बताते हैं। ऐसे में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में ऐसा क्या करें, कौन से उपाय करें जिससे आपको पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाए। और दोस्तों, ये चीज़ें बिल्कुल शास्त्रगत बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। ये मैं नहीं बता रही हूँ, बल्कि इन चीज़ों का वर्णन पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर से किया था। प्रत्येक व्यक्ति को कार्तिक महीने में इन नियमों का पालन करना ही चाहिए। और ये 5 दिन कब से प्रारंभ होंगे, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। ये 5 दिन प्रारंभ होंगे कार्तिक मास के देव उठावनी एकादशी से और कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि तक ये 5 दिन पूरे होंगे। और साल 2022 में देवउठानी एकादशी 4 नवंबर को रखा जाएगा तथा कार्तिक पूर्णिमा 2022 में 8 नवंबर को है। तो आपको 4 नवंबर से 8 नवंबर तक कुछ विशेष नियमों का पालन कार्तिक मास के पूरे फल की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि वो नियम कौन से हैं। इन 5 दिनों में आपको सबसे पहले तो जो नियम है वो है ब्रह्मचर्य का पालन करना है। स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इस नियम का पालन कर रहा है तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। संभव हो तो व्रत का पालन करें। अगर व्रत नहीं रख सकते तो एक बार नमक का सेवन करें और एक बार फलाहार लें। जो नमक वाला भोजन करते हैं उसमें प्याज, लहसुन, बैगन और मसूर की दाल, इन चीज़ों का आपको त्याग करना चाहिए। यदि आपसे ये भी नहीं हो पाएगा तो आप दोनों वक्त भोजन करें, लेकिन जो भोजन है वो शुद्ध व सात्विक हो। इस दौरान आपके घर में प्याज, लहसुन नहीं बनना चाहिए। पूजा की विधि तो मैंने आपको पहले भी बताई है कि स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य देना है। इसके बाद तुलसी पूजन करना है, दीप दान करना है। इसके अलावा एक नियम बना ले कि इन 5 दिनों में स्वयं भोजन करने से पहले आप गौ माता के लिए थोड़ा सा भोजन निकालेंगे, या फिर संभव हो तो प्रतिदिन आप एक ब्राह्मण को इन 5 दिनों में भोजन करा सकते हैं। लेकिन अगर ये संभव नहीं हो पाता है तो अंतिम दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप 5 ब्राह्मण को बैठाकर भोजन करा सकते हैं। छोटे छोटे चिड़िया पंछियों के लिए थोड़ा सा दाना डाल दे छत पे जाके, या फिर बालकनी में कहीं पे थोड़ा सा दाना डाल दे। ये कार्य आपको कर लेना है स्वयं भोजन करने से पहले। इन 5 दिनों में आपको भूमि पर शयन करना है। अगर आप ज़मीन पर नहीं सो पा रहे हैं, कोई परेशानी है, तो आप बिस्तर के ऊपर गद्दा हटाकर एक पतली सी चादर लगाकर सो सकते हैं। इसके अलावा इन 5 दिनों में अपना व्यवहार आपको सही रखना है, आचार विचार सही रखना है। किसी के साथ
दुर्व्यवहार नहीं करना है, देवी देवताओं का पूजन करना है। खास करके तुलसी, आंवला और बिल्व वृक्ष, इन तीनों वृक्षों का कार्तिक मास में बड़ा ही महत्व बताया गया है। इन तीनों वृक्षों का पूजन इस महीने में अवश्य करें। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। दीप प्रज्वलित करने से जीवन में नई दिशा की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में प्रतिदिन किसी पवित्र नदी, तीर्थ स्थान या फिर स्वयं के घर में ही रखी हुई तुलसी के पास दीपदान अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल सुबह 4 से 5 के बीच तुलसी जी को जल चढ़ाने के बाद यानी कि तुलसी पूजन के दौरान तुलसी जी के समक्ष एक घी का दीपक और शाम के वक्त, जो कि हम प्रतिदिन शाम के समय तुलसी जी के समक्ष दीपक लगाते हैं, वो दीपक भी इन 5 दिनों तक घी का आपको लगाना चाहिए। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हैं वह दूसरे के बुझे हुए दीप को जला दें अथवा हवा आदि से उसकी रक्षा करें। ऐसा इससे भी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यदि आपको किसी पवित्र नदी के किनारे रहने का सौभाग्य प्राप्त है, यदि आप गंगा जी के किनारे रहते हैं यानी कि आपके शहर में गंगा जी की घाट है, यमुना नदी है, तो आप ऐसे स्थानों पर रहते हैं, पवित्र नदियां हैं, पवित्र तीर्थ स्थान है, तो ऐसे स्थानों पर जाके दीपदान अवश्य कीजिएगा। खास करके पूर्णिमा वाले दिन आपको दीपदान अवश्य करना है। शाम के वक्त इन 5 दिनों में आप जैसे ही शाम हो गई, ऐसे में आपके आसपास भगवान श्री हरि विष्णु या फिर भगवान कृष्ण, भगवान राम, इन यानी कि भगवान विष्णु के किसी भी अवतार की अगर आपके घर के आसपास पे मंदिर स्थापित है तो उस स्थान पर जाके घी का दीपक लगाएं, उन्हें प्रणाम करें। ये सारे कार्य आपको इन 5 दिनों में करने चाहिए। संभव हो तो 5 दिन दीपदान करें, अगर संभव नहीं है तो आप आखिरी दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान अवश्य करें। तो कार्तिक मास का पूरा फल प्राप्त करने के लिए 4 से 5 बजे के बीच स्नान करें, तुलसी पूजन करें, सूर्य देव को अर्घ दें, तुलसी जी के समक्ष सुबह शाम दीपदान करें, घी का दीपदान करेंगे। और अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। पवित्र स्थानों पर जाके दीपदान करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें और शुद्ध भोजन लें और जितना हो सके हरि नाम का कीर्तन करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का जितना हो सके आपको इस दौरान जाप करते रहना है। सोते बैठते उठते जागते इस मंत्र का जाप करते रहें। इन 5 दिनों में अगर आप पूरे नियम के साथ ये कार्य कर लेते हैं तो आपको पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाएगा। और ये मैं नहीं बल्कि हमारे शास्त्र बताते हैं। तो दोस्तों, इन नियमों का पालन अवश्य कीजिएगा इन 5 दिनों में। दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।